दोस्तों, सियासत में एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और एआईएमआईएम का दिल बदलने के पीछे हैदराबाद की सीट है। कांग्रेस हैदराबाद सीट से मोहम्मद फिरोज खान को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन ऐन वक्त पर यह ऐलान रोक दिया गया। बीजेपी ने इन दोनों के खिलाफ अब हमले तेज कर दिए हैं। जानिए कैसी सांठगांठ एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच हो रही है। ये पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो में देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बीजेपी की चाल ने ओवैसी कांग्रेस को लाया है करीब क्या, ये बड़ा सवाल है। ओवैसी और कांग्रेस की ये केमिस्ट्री क्या कहती है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पहले हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते थे। राहुल गांधी पर तीखे हमले करते थे। कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट कहते थे। लेकिन इस बार दोनों के बीच केमिस्ट्री बदल गई है। राजनीति में रिश्ते मौके और ज़रूरत से तय होते हैं, ये बहुत सही बात है। ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने पहले ही हुए हैं, मतलब अभी विधानसभा चुनाव को हुए 6 महीने ही बीते हैं। तब केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ रहे ओवैसी कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले करते थे। रेवंत रेड्डी को तो आरएसएस का एजेंट बताते थे, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव बेशक कांग्रेस ने जीता, लेकिन हैदराबाद के सियासी किले की चाबी ना पिछले करीब 40 सालों से ओवैसी परिवार के पास ही रही है। यहाँ से इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ बदला सा आपको दिखाई देगा। मौका देखिए इफ्तार का था, जहां पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल का दरवाज़ा खोल दिया। सियासत में एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और एआईएमआईएम का दिल बदलने के पीछे हैदराबाद की सीट है दोस्तों, जहां से ओवैसी 5वीं बार अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारकर गेम पूरी तरह से फंसा दिया है। इसके बाद कांग्रेस और ओवैसी की रणनीति बदलने लगी है। देखिए, कांग्रेस हैदराबाद सीट से मोहम्मद फिरोज खान को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन बता दें आपको, ठीक ऐन वक्त पर ऐलान रोका गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फिरोज को टिकट देने पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और एआईएम के बीच में बंट सकता था। मतलब वोटर जो कंफ्यूज हो सकता था कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच। अगर ऐसा हुआ होता तो इसका सीधा फायदा होगा बीजेपी को, जो ना तो कांग्रेस चाहती है और ना ओवैसी चाहते हैं। कांग्रेस और ओवैसी के बीच गठजोड़ का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिरोज को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। फिरोज कांग्रेस और एआईएम से नाराज हैं, तो वहीं आपको बताएंगे बीजेपी ने इन दोनों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ओवैसी अपने गढ़ में इस समय बिल्कुल सेफ गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी की सियासत को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि वो उसी के साथ रहते हैं जिसकी राज्य में सत्ता रहती है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में सत्ता कभी कांग्रेस के पास रहती थी तो कभी टीडीपी के पास, और ओवैसी हर बार सरकार चलाने वाली पार्टी के साथ रहते हैं। राज्य का बंटवारा हुआ और तेलंगाना में बीआरएस को सत्ता मिली तो ओवैसी जो हैं वो केसीआर के साथ हो गए। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो ओवैसी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि देश भर में आक्रामक तकरीरें करने वाले ओवैसी अपने गढ़ में सबसे सेफ गेम खेल रहे हैं। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत जरूरी हर पार्टी के लिए और दिलचस्प होने वाले हैं। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।